दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एसआईआर गणना प्रपत्र या इसको न्यूमरेशन फॉर्म भी कहते हैं। इस फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है। दोस्तों अगर आप भारत के नागरिक हैं और आपका नाम वोटर लिस्ट में है और आप एक वोटर हैं तो इस फॉर्म को भरना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस फॉर्म को नहीं भरते हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जा सकता है और आपकी नागरिकता पर भी सवाल उठ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपको बिल्कुल सही तरीके से इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्योंकि इस फॉर्म को लेकर लोगों के मन में बहुत ही कन्फ्यूजन है। इस फॉर्म में 3 सेक्शन हैं, तो सभी कन्फ्यूजन आपके क्लियर होने वाले हैं और आपको पता चलने वाला है कि आपको कैसे बिल्कुल सही तरीके से अपना फॉर्म फिल करना है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएँगे कि इस फॉर्म के साथ कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके अपने बीएलओ को देने हैं। तो इस वीडियो में आप शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो और आप सही तरीके से अपना फॉर्म फिल कर सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो आपके घर पर आपके यहाँ के बीएलओ के द्वारा कुछ इस तरह का फॉर्म दिया जाएगा और इस फॉर्म को फिल करके आपको अपने बीएलओ को सौंपना है। इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं, तो आपको कुछ इस तरह का फॉर्म दिखाई देगा। इसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा भारत निर्वाचन आयोग और आपको इसी के नीचे देखने को मिल जाएगा गणना प्रपत्र और आपके जो बीएलओ हैं, बीएलओ का नाम और उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर शुरुआत में कुछ डिटेल देखने को मिलेगी, आपकी ही डिटेल होगी। ये डिटेल आपको पढ़ लेनी है और इसके पास में ही आपको अपना नया आपको पासपोर्ट साइज़ का यहाँ पर फ़ोटो चिपका देना है और इसी के नीचे आपको कुछ चीज़ें जो फ़िल करनी हैं। ये वाला सेक्शन जो पहला सेक्शन है, ये सेक्शन सभी को फ़िल करना है। ये सेक्शन सभी को फ़िल करना है और जो नीचे 2 सेक्शन हैं, वो सेक्शन में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लागू होती हैं। और तो इस सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा जन्मतिथि, ये वाली जन्मतिथि यानी कि अपनी जन्मतिथि आपको यहाँ पर फ़िल कर देनी है और इसके बाद में अपना आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर फ़िल कर देना है और अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फ़िल कर देना है। मोबाइल नंबर फ़िल करने के बाद आपको अपने अभिभावक अभिभावक अपने पिता या जो भी आपके गार्जियंस हैं, आपको यहाँ पर उनका नाम फ़िल कर देना है। और अपने अभिभावक या पिता की जो इपिक संख्या होती है, यानी कि आपके जो पिता होंगे उनकी जो वोटर कार्ड होगा, वोटर कार्ड में एक इपिक संख्या होती है, हम एक स्क्रीन पर लगा देंगे, आप देख सकते हैं, वो आपको यहाँ पर फ़िल कर लेना है। और उसके बाद में अपनी माता का नाम आपको यहाँ पर फ़िल कर लेना है और माता की इपिक संख्या अगर उपलब्ध हो, तो उनके वोटर कार्ड में देखकर आप यहाँ पर फ़िल कर सकते हैं। और पति या पत्नी का नाम, यानी कि जो पति हैं वो अपनी पत्नी का नाम और पत्नी है वो अपने पति का नाम यहाँ पर फ़िल कर सकती हैं यदि लागू हो तो। और पति या पत्नी की इपिक संख्या अगर उपलब्ध हो तो यहाँ पर फ़िल कर सकती हैं। इपिक संख्या वही होती है वोटर कार्ड में, वो हम आपको स्क्रीन पर लगा देंगे, ये इपिक संख्या होती है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये कॉलम जो पहला कॉलम है, आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको ये कैसे फ़िल करना है। उसके बाद में आपको कुछ नीचे 2 कॉलम हैं, इसमें कई टर्म्स एंड कंडीशन लागू होती हैं, ये कॉलम सभी को फिल नहीं करना है। और इस कॉलम में आप देख सकते हैं पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यानी कि 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है और 2003 का जो एसआईआर है, उसमें आपका नाम है, तभी आपको ये वाला कॉलम फिल करना है। और इस वाले कॉलम की डिटेल आपको कहाँ मिलेगी? तो 2003 या उससे पहले आपका वोट बना हुआ है, तो आपको ये कॉलम फिल करना है। ये डिटेल आपको अपने बीएलओ के पास मिल जाएगी, तो ये डिटेल आपको अपने बीएलओ से पूछकर फिल कर लेनी है। जब भी आपके घर पर बीएलओ ये फॉर्म देने आएँ या इस फॉर्म को लेने आएँ फिल कराने के बाद, तो आप उनसे पूछकर और वोटर लिस्ट में अपनी डिटेल देखकर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने निर्वाचक का नाम फिल करना होगा और ईपीआईसी संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। यहाँ पर आपको अपने संबंधी का नाम, यानी कि आपको अपने गार्जियंस का नाम यहाँ पर फिल करना होगा और उनसे आपका संबंध क्या है, आपका ज़िला का नाम क्या है, आप कौन से राज्य के रहने वाले हैं और आपकी विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या है। जैसे आपकी विधानसभा क्षेत्र कौन-सी है, जिससे विधायकी का चुनाव यानी कि एमएलए का चुनाव होता है। और आपको यहाँ पर उसी के नीचे देखने को मिल जाएगा विधानसभा संख्या कौन-सी है और उसी लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा उसका भाग संख्या और क्रम संख्या। तो ये वाली पूरी डिटेल आपको अपने बीएलओ से पूछ कर ही फिल करनी है।
और आपको उस लिस्ट में देखकर ही सही से फिल करनी है। और उसके बाद में आपको ये कॉलम देखने को मिल जाएगा, पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार। तो ये सेक्शन सभी को फिल करना है। यहाँ पर आपको अपने गार्जियंस की जो डिटेल है और जिनसे उनसे आपका क्या संबंध है, वो डिटेल आपको सब फिल करनी है यहाँ पर। यहाँ पर उनका नाम फिल करना है। यहाँ पर उनकी ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ये आपको उनकी वोटर लिस्ट में मिल जाएगी और आप यहाँ पर देख सकते हैं उनसे आपका संबंध क्या है, यानी कि आपके पिता हैं, कौन हैं। तो आपको यहाँ पर उनसे आपका जो संबंध है वो फिल कर सकते हैं। और आप कौन से ज़िला के निवासी हैं, आपका राज्य क्या है और वही आपका विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या है और उस विधानसभा क्षेत्र यानी कि निर्वाचन संख्या क्या है। और आपको उसी लिस्ट में देखने को मिल जाएगा भाग संख्या और क्रम संख्या। तो आपको इस तरह से फिल कर लेना है। अगर इसके बावजूद भी आपको कुछ डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर फिर भी आपका कुछ डाउट क्लियर ना हो, तो आप अपने बीएलओ से एक बार क्लियर कर लें। और उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना जो सिग्नेचर है, तो आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं। और सिग्नेचर अगर आप कहीं बाहर हैं और आपके घर के एड्रेस पर ये फॉर्म आया है, तो आपके घर के जो गार्जियंस हैं, वो भी आपके यहाँ पर सिग्नेचर करके और इसको आपके बीएलओ को दे सकते हैं। तो आपके यहाँ पर सिग्नेचर होंगे और उसके नीचे यहाँ पर डेट डाली जाएगी और इस तरह से ये फॉर्म फिल करके आपको अपने बीएलओ को हैंडओवर कर देना है। इसके साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी लगाने होंगे, तो वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लगाने होंगे? तो इसी फॉर्म के पीछे आपको देखने को मिल जाएगा, ये सब डिटेल दी हुई है कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। और यहाँ पर डीओबी के हिसाब से, यानी कि अगर आपका जन्म जो है 1/7/1987 से पहले हुआ है, तो आपको कुछ इस कंडीशन के डॉक्यूमेंट लगाने हैं। और यदि आपका जन्म 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच भारत में जन्म हुआ है, तो आपको कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन-कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप कर्मचारी या पेंशनभोगी हैं, तो आपको अपनी जो पहचान पत्र है, उसको आपको यहाँ पर लगा देना है। और इसके अलावा आपका जन्म प्रमाण पत्र है, तो जन्म प्रमाण पत्र भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, आप अपना पासपोर्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर अपनी शैक्षिक योग्यता के कुछ डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं, हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और आप अपना निवास प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अपना कास्ट सर्टिफ़िकेट भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहाँ भी हो, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं, आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की कुछ कंडीशन है, वो सब आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। और आपको जो बीएलओ आपके घर पर फॉर्म देगा, उस फॉर्म के पीछे भी ये सब डिटेल दी होगी। डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए? डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी जन्म तिथि और आपके जो पता है वो स्पष्ट हो सके, ऐसा आपको डॉक्यूमेंट देना है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपका कुछ डाउट हो, आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।